स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है एसपी का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय द कॉर्पोरेट फाइनेंस, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन। मैं आपका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, पर स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन बताना प्रेफर नहीं करूंगा। स्टार्ट करने से पहले ना आपको एग्जांपल देना प्रेफर करूंगा। देखो बेटा रात का टाइम है, इट्स नियरली 8 o'clock, 8:15, 8:15 हुए और डिनर का टाइम है। लगभग की बात करूं ना तो लगभग 9 o'clock, 9:30 आप डिनर कंज्यूम करते हो। 9 बजे 9:30 बजे आप डिनर इस टाइम पे जरूर कंज्यूम करते हो। ये आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस। आइदर या तो आप लाइट डाइट प्रेफर करोगे, लाइट डाइट यानी कि वो जूसेस होंगे, यानी कि लिक्विड में कोई चीज कंज्यूम करोगे, जूसेस होंगे या ऐसे समझो और कुछ खिचड़ी होगा, या जो भी आप खाओगे वो लाइट डाइट होगा, वो हैवी नहीं होगा। जूसेस आर प्रेफर्ड एज अ लाइट डाइट, खिचड़ी आर प्रेफर्ड एज अ लाइट डाइट, वो हैवी नहीं होगा। अच्छा, या तो आप हैवी डाइट प्रेफर करोगे, यानी क्या आप दाल चावल खाओगे पेट भर के, आप चपाती और आलू खाओगे एकदम पेट भर के। तो जो बेटा पेट भर के खाना है ना वो हैवी डाइट होता है, और फूड के हिसाब से हैवी डाइट डिसाइड किया जाता है। वो फूड जो आप हैवीली खा रहे हो, पेट भर के खा रहे हो, नियरली 8 आवर्स, नियरली 10 आवर्स तक वो फूड आपके बॉडी में ब्लॉक हो जाएगा, सर्कुलेट करेगा बैठ के 8 to 10 आवर्स। यानी नेक्स्ट 8 आवर्स, नेक्स्ट 10 आवर्स, नेक्स्ट 12 आवर्स आपको भूख लगेगी नहीं, क्योंकि आपने दाल चावल खाए, आपने आलू चपाती खाए, और वो क्या है बेटा, वो हैवी डाइट है। अच्छा, लाइट डाइट की अगर मैं बात करूं तो लाइट डाइट में जूसेस आते हैं, लाइट डाइट में फ्रूट्स आते हैं, लाइट डाइट में खिचड़ी आती है, लाइट डाइट में और भी चीजें आती है। जिस तरह से लाइट डाइट और हैवी डाइट बॉडी के लिए होता है, उसी तरह से फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल उस बिजनेस के लिए होता है। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल जो आपके बिजनेस में पैसा ब्लॉक कर चुका है 8 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक, 15-20 साल तक, यानी कि वो लाइट डाइट नहीं, हैवी डाइट है। फिक्स्ड कैपिटल को अगर एग्जांपल के साथ मैच करूं ना तो वो हैवी डाइट है। अच्छा, लाइट डाइट जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगा, यानी कि वो वर्किंग कैपिटल, वो पैसा जो आपके बिजनेस में बैठ के घूमेगा 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल, यानी कि लाइट डाइट। और हैवी डाइट उसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। आपके बिजनेस में आपने मशीनरी परचेज की 6 करोड़ की, याद करो एग्जांपल के हिसाब से 6 करोड़ की, तो बेटा 6 करोड़ की मशीनरी मैंने कहा था आपने 2020 में परचेज किए, अब कब परचेज करोगे? अब नेक्स्ट 10 इयर्स डाउन द लाइन, आपको 10 साल के बाद सोचना है, 10 साल तक सोचना ही नहीं है। तो वो पैसे आपके बिजनेस में ब्लॉक हो चुके हैं, वो पैसे आपके बिजनेस में फिक्स हैं, घूम रहे हैं और वो फिक्स हो चुके हैं एज गुड एज। तो 10 साल के बाद जब आप मशीनरी परचेस करोगे ना तो वो पैसे भी आपके फिक्स्ड कैपिटल में जाएंगे। आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेस की, आपने मशीनरी परचेस की, आपने कंप्यूटर्स परचेस की, आपने एसेट परचेस की, आपने फर्नीचर परचेस किया, ये सारा क्या है? ये सारा फिक्स्ड कैपिटल है। अच्छा, वो पैसे जो आपके बिजनेस में कैश है, वो कैश जो आप खर्चा कर रहे हो, जो आप क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहे हो, जो आपके डेटर्स हैं, जो आपके सप्लायर्स हैं, वो क्या है? उनके पैसे लेन देन में क्या है? उनसे पैसे लेन और देन में वर्किंग कैपिटल है, वो पैसे घूमते रहेंगे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। और ये बेटा ये 6 करोड़ की मशीनरी का क्या है? ये 10, 12 साल, 15 साल ब्लॉक हो जाएंगे। आप मशीनरी यूज करो, पैसे आपके उधर ब्लॉक है। यस, जिस तरह से एग्जाम्पल को मैंने एलोबरेट किया था, टोरा था 2 टुकड़ों में, लाइट डाइट और हैवी डाइट, उसी तरह से फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। आपका फिक्स्ड कैपिटल वो हैवी डाइट है और आपका वो लाइट डाइट वो वर्किंग कैपिटल है। आई होप सो कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हुआ होगा। बट देन ऑल्सो आगे बढ़ते हैं। देखो मूविंग, मैं रीड कर रहा हूं। What do you mean by the fixed capital and what are the factors affecting the requirement of the fixed capital? Fixed capital which is used for buying the fixed assets. आपको मशीनरी परचेस करनी है,
फिक्स्ड असेट है, आपको लैंड एंड बिल्डिंग न्यू प्लॉट परचेस करना है, फिक्स्ड असेट्स है। अच्छा, आपको फर्नीचर परचेस करना है, फिक्स्ड असेट है। एसी परचेस करनी है, फिक्स्ड असेट है। कंप्यूटर परचेस करना है, फिक्स्ड असेट है। एंड मेनी अदर थिंग्स फॉर द बिजनेस पर्पस। तो वो पैसा क्या है, वो पैसा ब्लॉक हो रहा है। एसी का आप रोज रोज परचेस नहीं करोगे, फर्नीचर आप रोज रोज परचेस नहीं करोगे, मशीनरी तो बेटा 10 साल 15 साल 20 साल 10-15 साल भी चलती है। अच्छा, आप बिजनेस के लिए ऑटोमोबाइल कार परचेस कर रहे हो, तो वो भी क्या है, कार आप रोज तो नहीं परचेस करोगे। अगर बिजनेस के लिए परचेस कर रहे हो तो 10 साल 8 साल तो जरूर चलेगी। तो वो क्या है, इन चीजों में पैसे लगाना, यानी कि वो फिक्स्ड कैपिटल है। देखो, which are the used for the longer period of the time, say for 8 years, say for 10 years in the business. The assets are not meant for the resale. आप रीसेल के लिए मशीनरी थोड़ी परचेस कर रहे हो, आप एसी परचेस कर रहे हो ऑफिस के लिए, तो रीसेल के लिए थोड़ी परचेस कर रहे हो। देखो, इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू द इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग द फिक्स्ड असेट्स। जो पैसे फिक्स्ड असेट्स को खरीदने में लगाए गए हैं उसे कहते हैं फिक्स्ड। जम चुके हैं वो उधर ही, हैवी डाइट है वो आपका फिक्स्ड कैपिटल। It stays in the business for the longer period, almost permanently। 10 साल 15 साल पैसा फिक्स हो चुका है, तो वो 10 साल 15 साल 20 साल परमानेंटली काउंट होता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बेस्ट कैपिटल यूज्ड फॉर द परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। कैपिटल रिक्वायर्ड यूजुअली एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। कंपनी बनाने में कैपिटल चाहिए, तो जो बनाने में कैपिटल चाहिए, प्लॉट परचेस करना है, बिल्डिंग बनानी है, मशीनरीज खरीदनी है, तो स्टार्टिंग के टाइम पे, एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे सारा कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल होता है। कंपनी को चलाने वाला कैपिटल फॉर रनिंग द बिजनेस, कैपिटल व्हिच इज यूज्ड फॉर रनिंग द बिजनेस नोन एज अ वर्किंग कैपिटल, कैपिटल व्हिच इज यूज्ड फॉर मोस्टली फॉर द एस्टैब्लिशमेंट पर्पस नोन एज अ फिक्स्ड कैपिटल। देखो आगे मैं पॉइंट्स पे आ रहा हूं बेटा। नंबर 1 पॉइंट्स की बात करें, पॉइंट से पहले डेफिनेशन दिया गया है, बेस्ट है, काफी इजी लैंग्वेज है। अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, फिक्स्ड कैपिटल आल्सो सर्कुलेट्स। फिक्स्ड कैपिटल भी सर्कुलेट, घूमता है वो पैसा बिजनेस में, बट एक्सेप्ट दैट सर्कुलेशन टाइम इज मच लॉन्गर। वो फिक्स्ड कैपिटल भी घूमेगा। देखो ना, याद करो ना, एग्जांपल में 2 करोड़ की मशीनरी 2010 में खरीदी थी, 6 करोड़ की मशीनरी 2020 में खरीदी है, यानी वो 6 करोड़ आने वाले 10 साल तक 12 साल तक फिक्स है, उसके बाद वो घूमते रहेंगे। उसके बाद यानी उसमें 10-12 साल वो घूमते ही रहेंगे, कंटिन्यू फिक्स रहेंगे। उसके बाद उसके जगह पर रीइन्वेस्टमेंट होगा। Again, fixed capital also circulate, except the circulation time is much longer। वो 10-12 साल तक पैसे यूज होते रहेंगे, उस मशीनरी के पर्पस की वजह से बिजनेस में पैसे वो यूज होते रहेंगे, घूमते रहेंगे। Factors affecting the requirement of the fixed capital, nature of the business। बेटा एग्जाम्पल है मारुति सुजुकी कंपनी, एग्जाम्पल है हुंडई, एग्जाम्पल है होंडा, एग्जाम्पल है टोयोटा कंपनी। तो मारुति सुजुकी कंपनी, हुंडई कंपनी, होंडा कंपनी, टोयोटा कंपनी, ये क्या है? ये बेटा कंपनियां कार बनाती हैं, और कार बनाना यानी कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री समझो हो गई। चारों कंपनी को मिला के इंडस्ट्री बन जाएगी, 6 कंपनी को मिला के इंडस्ट्री बन जाएगी। तो बेटा ये कंपनियों में ना मशीनरीज की बहुत जरूरत होती, और वो मशीनरीज जहां पे वर्कर्स कम काम करें और मशीनरीज ज्यादा हो, तो ऐसी मशीनरीज को पैसे परचेस करने के टाइम पे, ऐसी मशीनरीज के टाइम पे पैसे इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उससे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। यानी आपकी कंपनी जितनी साइज में बढ़ी है, आपकी कंपनी की प्रोडक्शन जितनी बढ़ी है, उतना पैसा ब्लॉक ज्यादा होगा, उतना फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा। देखो क्या कह रहे हैं वो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज यानी कि जैसे तो रेलवेज हुआ, पब्लिक को सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी यानी पब्लिक सर्विस के लिए, टू हैव टू इन्वेस्ट द ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, acquire the fixed assets while trading business, ट्रेडिंग यानी परचेस और सेल। छोटा मोटा बिजनेस है तो इतनी कोई मशीनरीज है ही नहीं, लेन देन है खाली,
परचेस और सेल का। While trading business may not need the huge amount of fixed assets, उसमें इतना ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए। सेकंड, साइज ऑफ द बिजनेस, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपका बिजनेस छोटा सा है, एकदम छोटा बिजनेस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो उसमें इतना बड़ा करोड़ों का एक्सपेंशन नहीं होगा, इतना बड़ा करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगी, इतनी बहुत सारी बड़ी मशीनें नहीं होंगी, छोटी मशीनें होंगी, टाइम कम होगा, अच्छा रोटेशन ज्यादा होगा। अच्छा, आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आपकी फैक्ट्री काफी बड़ी है, मशीनरीज काफी ज्यादा लग रही है, तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल की इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होगी। देखो, where the business is set up to carry on a large scale operation, its fixed capital requirements are likely to be high। अगर आपकी इंडस्ट्री आपकी फैक्ट्रीज काफी बड़ी है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा होंगी, because most of their production process are on the automatic machines। जैसे मैंने पहले ही आपको कार मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दिया है, जो कंपनियां कार बनाती हैं उनके लिए ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। स्कोप ऑफ द बिजनेस, स्कोप की बात करें तो देखो बेटा, डिपेंड्स कि आपके बिजनेस का स्कोप क्या है। आपकी कंपनी गुड्स बनाती है या आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। गुड्स बनाने में और सर्विस में काफी डिफरेंस है। देखो ना, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। बेटा, कार बनाने वाली कंपनी गुड्स बना रही है, बिस्किट्स बनाने वाली कंपनी गुड्स बना रही है, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी गुड्स बना रही है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी गुड्स बना रही है। पर बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग यानी क्या? वो कंपनियां जो बैंक में ट्रीट की जाती है, यस, बैंक को भी कंपनी कहते हैं, पैसों वाली कंपनी, बैंकिंग कंपनी, उनमें क्या होता है? वो कंपनी तो सर्विस प्रोवाइडिंग है ना, उनमें भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स होती है, उनमें भी फिक्स्ड कैपिटल होते हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू एंड अदर लॉकर्स के थ्रू। पर ऐसी कंपनियों में ज्यादा करके पैसे सारे के सारे मोस्टली मशीनों में और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स में लगाए जाते हैं। उसे कहते हैं स्कोप ऑफ द बिजनेस। There is a firm which is formed to carry a production or a distribution a large scale. Such business would require the more amount of the fixed capital। आपकी कंपनी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है या आपकी कंपनी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि लॉजिस्टिक यानी कि मार्केटिंग, प्रोडक्शन है तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्रोडक्शन से कम इन्वेस्टमेंट होगी। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ग्रोथ एंड एक्सपांशन की बात करें ना, तो देखो बेटा, कुछ कंपनीज ना एवर ग्रोइंग होती है, एवर ग्रोइंग यानी हमेशा उनकी गुडविल, हमेशा उनके कस्टमर्स एज पर द पॉपुलेशन के हिसाब से वो बढ़ते जाते हैं। तो अगर कंपनी और बढ़ेगी, कंपनी और ग्रोथ करेगी, तो बेटा मशीनरीज भी और लगेंगी। अच्छा, मशीनरीज और लगेंगी तो पैसे भी और लगेंगे। जितने ज्यादा पैसे लगेंगे उतने ज्यादा पैसे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए ब्लॉक भी हो जाएंगे। यस, उतने ही पैसे ब्लॉक हो जाते हैं और वो पैसे 10 साल, 12 साल, 15 साल कंपनी में ही सर्कुलेट करते हैं। उसे कहते हैं ग्रोथ एंड एक्सपांशन। When the firm is growing, it has to sustain the growing production and scale, so it need to invest in fixed assets। कंपनी आपकी एवर ग्रोइंग है, हर साल आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, हर साल आपका एक्सपांशन हो रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन की वजह से, तो फिर आपकी यूनिट्स भी बढ़ेंगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ की बात करें, एक्सटेंड और अ लीज और अ रेंट। यस, बिल्कुल परफेक्ट। देखो बेटा, क्वाइट पॉसिबल कि आप अपने बिजनेस में फिक्स्ड असेट्स में पैसे नहीं लगा रहे। देखो क्या होता है बताऊं, बहुत सारे बिजनेसमैन, काफी बिजनेसमैन स्मार्ट होते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं ना जो बेटा करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स को साइड रखते हैं और उतनी इन्वेस्टमेंट्स के पैसे बिजनेस में यूज करते हैं, पर असेट्स नहीं खरीदते। वो असेट्स रेंट बेसिस पे खरीदते हैं। वो लैंड परचेस करेंगे, पर परचेस यानी वो लैंड रेंट पे परचेस करेंगे। यानी आप जमीन अगर खरीद रहे हो, आपका बिजनेस चल रहा है, तो वो जमीन एक्चुअली खरीदना नहीं हुआ, उसे रेंटल बेसिस पे कहते हैं। आप हर महीने उसकी रेंट भरोगे। तो अगर आपने वो प्रॉपर्टी परचेस नहीं की, रेंट बैठ के भर रहे हो, तो आपके वो करोड़ ऑफ रुपीस बच गए ना। यस, उसी तरह से सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग में नहीं, उसी तरह से आप मशीनरीज में नहीं परचेस कर रहे, तो बेटा मशीनरीज भी आप हायर बेसिस पे, आप रेंटल बेसिस पे लोगे। तो मशीनरीज यूज करने के लिए भी आपको पर मंथ के हिसाब से रेंट बनी पड़ेगी, लैंड के लिए भी रेंट बनी पड़ेगी। मशीनरी के पैसे भी बचे, लैंड के पैसे भी बचे, और वो जो पैसे बचे आप उस बिजनेस में एज अ वर्किंग कैपिटल में सर्कुलेट करोगे।
देखो रीड कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, इफ अ एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू अक्वायर द असेट्स ऑन अ लीज और रेंटल बेसिस, लेस अमाउंट ऑफ फंड्स टू फिक्स्ड असेट्स विल बी नीडेड फॉर द बिजनेस। यानी आप अपनी फिक्स्ड असेट्स नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे, फिक्स्ड असेट्स नहीं परचेस कर रहे, तो आप रेंटल बेसिस पे भी उसे परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ द ओल्ड असेट्स। बेटा नई चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, नई चीजें खरीदने की उतनी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस अभी तक उतना स्ट्रांग नहीं है, आपका फाइनेंशियल बैकबोन उतना स्ट्रांग नहीं है। तो न्यू असेट्स को न परचेस करके भले आप ओल्ड असेट्स, ओल्ड कंडीशन, गुड कंडीशन में अगर आपके पास असेट्स अवेलेबल हैं, मार्केट में मिल रही है और उनकी लाइफ भी है, तो आप अपने पैसे बचा सकते हो। न्यू असेट्स की इन्वेस्टमेंट्स को कम करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस करना चाहते हो, आपके पास फाइनेंशियल वो हाइट, फाइनेंशियल वो प्लानिंग उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपका प्रोडक्शन पुरानी असेट से भी हो सकता है, बस उस असेट्स की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तो असेट्स उतना अच्छा लाइफ टाइम भी चलेगी। देखो क्या कह रहे हैं वो, देखो मैं रीड कर लेता हूं। सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ वन, इफ द ओल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स, प्लांट भी मशीनरी होती है, वो प्लांट को उस जमीन में फिक्स किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, उसे कहते हैं प्लांट, आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस, देन इट वुड बी रिड्यूस टू नीड फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड असेट्स। अगर न्यू मशीनरी परचेस करोगे तो इन्वेस्टमेंट्स 100% होगी, अगर पुरानी मशीनरी परचेस करोगे तो इन्वेस्टमेंट 60% होगी, यानी लगभग 40% आपके पैसे बचे। और वो 40% क्या होंगे बेटा, वो 40% पैसे आपको सैलरीज में, आपके वेजेस में, आपकी कैश में, आपके अदर पेमेंट्स में काम आ जाएंगे, यानी आपका बिजनेस धीरे धीरे करके और भी सॉल्वेंट होता जाएगा। सेवेंथ वन, मैं सेवेंथ वन रीड तो कर लूं और समझा भी दूं, पर बेटा वो हैबिट हमारी 6 पॉइंट्स रिवाइज करने की। देखो नंबर वन, मैं नंबर वन की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, आपकी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे है, साइज ऑफ द बिजनेस बड़ा है, तो फिर फिक्स्ड कैपिटल की इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत बड़ी होगी। नेचर ऑफ द बिजनेस। सेकंड, साइज ऑफ द बिजनेस की बात करें तो वो स्मॉल स्केल में, मीडियम में, स्मॉल से भी पहले माइक्रो में, स्मॉल में, मीडियम में या लार्ज में, तो फिर जितनी आप आगे जाओगे, जितने लार्ज में जाओगे उतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो स्कोप ऑफ द बिजनेस, या तो आप प्रोडक्शन चला रहे हो गुड्स में या सर्विसेज में, या तो फिर आपकी प्रोडक्शन नहीं है पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से होगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में मशीनरीज की जरूरत नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में लॉजिस्टिक की, ट्रांसपोर्ट की, ट्रक्स की जरूरत होगी। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ग्रोथ एंड एक्सपांशन यानी कि एवर ग्रोइंग, आपकी कंपनी की साइज हर साल बढ़ रही है, आपकी डिमांड हर साल बढ़ रही है, तो फिर आपकी मशीनरीज भी, आपकी फिक्स्ड कैपिटल भी, इन्वेस्टमेंट्स हर साल होगी और भी बढ़ती जाएगी। एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। देखो रेंट हर महीने दी जाती है, लीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जो ईयरली, 2 ईयरली, 3 ईयरली रिन्यू किया जाता है। यस, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। लीज की बात करें तो वो थोड़ा लंबे समय तक होता है, रेंट एवरी डे के बेसिस पे, यानी कि एवरी वीक के बेसिस पे, मंथ के बेसिस पे दी जाती है। देखो उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट अभी हमने पढ़ी, एक्विजिशन ऑफ द ओल्ड असेट्स रीड कर चुके। सेवेंथ वन, पॉपुलेशन ट्रेंड। बेटा इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें ना तो इंडिया में एवरी ईयर करोड़्स ऑफ पॉपुलेशन, करोड़्स ऑफ पीपल्स ऐड हो रहे हैं, करोड़ों लोग हर साल जन्म ले रहे हैं, यानी करोड़ों लोगों की कंजम्पशन भी बढ़ेगी, करोड़ों लोगों को बिस्कुट चाहिए, करोड़ों लोगों को कोलगेट चाहिए, करोड़ों लोगों को ब्रश चाहिए, करोड़ों लोगों को कपड़े चाहिए, तो बेटा करोड़ों के पीछे अरबों खरबों रुपए की फिक्स्ड कैपिटल की इन्वेस्टमेंट्स भी एवरी ईयर बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ती जाएगी, फिक्स्ड कैपिटल में पैसे भी ज्यादा ब्लॉक होते जाएंगे। रीड कर रहा हूं, when the population is increasing at a high rate, certain manufacturers find this is an opportunity to expand the business। पर बिजनेसमैन के लिए पॉपुलेशन बढ़ना, बिजनेसमैन के लिए पॉपुलेशन बढ़ना यानी उनका बिजनेस भी बढ़ना, क्योंकि उनके गुड्स की कंजम्पशन भी बढ़ेगी, सेल भी बढ़ेगी, तो ज्यादा बिजनेस भी एक्सपांड होगा, गुडविल भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सेट्रा। एट्थ वन, कंज्यूमर प्रेफरेंस। देखो डिपेंड्स, मैं रीड कर रहा हूं कंज्यूमर प्रेफरेंस पे।
Industries providing the goods and services which are good in demand. Preference, it means कि आपका प्रेफरेंस है, इट्स डिपेंड ऑन यू। आपका प्रेफरेंस है कि आप रेमंड्स के कपड़े प्रेफर कर रहे हो या आप बीइंग वुमेन के कपड़े प्रेफर कर रहे हो, वो आपका प्रेफरेंस है बेटा। अगर आप रेमंड्स के कपड़ों की तरफ काफी प्रेफरेबल हो तो रेमंड्स कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी, फिक्स्ड कैपिटल उनकी बढ़ेगी, मशीनरीज उनकी तरफ उन्हें ज्यादा खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, रेमंड्स वो ब्रांड है काफी पुरानी। तो फिर आपका प्रेफरेंस अगर ज्यादा है, आपका फोकस उस कंपनी में ज्यादा है, तो आपके प्रेफरेंस की वजह से, आपके फोकस की वजह से उस कंपनी की ग्रोथ और एक्सपांशन होगी, फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट्स और भी बढ़ेगी। Industries providing the goods and services are good in demand will require a large amount of fixed capital. For example, mobile phone manufacturer as well as नेटवर्क प्रोवाइडर्स, वो डिपेंड है कि आप प्रेफरेंस क्या कर रहे हो, भले वो गारमेंट्स कपड़ों की तरफ हो, भले वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की तरफ हो, भले वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव फैक्टर, कंपटीशन। कंपटीशन में अगर जीना है ना, कंपटीशन इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन, तो आपको लेटेस्ट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, और लेटेस्ट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि अपडेट में अपडेट मशीनरी यानी कि इन्वेस्टमेंट्स फुली हाई। आप सैक्रिफाइस करोगे कि मैं पुरानी मशीनरी खरीदूं, तो क्वाइट पॉसिबल कि बेटा आपको पुरानी मशीनरी तो खरीदनी पड़े, पर शायद वो न्यूली अपडेटली नहीं मिले। मार्केट में जो न्यूली कार लॉन्च हुई है अभी 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, तो चांस कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, मैं कह रहा हूं चांस कम है तो वो कार आपको सेकंड हैंड में मिल जाए। पर बेटा मार्केट में जो कार लॉन्च हो चुकी है 2 साल पहले, 5 साल पहले, तो उसका चांस ज्यादा है कि आपको यूज्ड कार, सेकंड हैंड कार मिल जाए। उसी तरह से कॉम्पिटिटिव फैक्टर, कंपटीशन बहुत है, आप सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हो तो आपको न्यू मशीनरी परचेस करनी होगी, और वो भी लेटेस्ट में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की और अपडेट वाली। उससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उससे सेल ज्यादा होगी, उससे टाइम सेव होगा, उसमें वर्कर्स की नीड कम होगी, बट सब बातें आपके फेवरेबल में नहीं होगी ना, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करोड़ों में होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैटर, सुनना कि उसमें इन्वेस्टमेंट्स करोड़ों में होगी। देखो रीड करो, it's last but not the least. This factor is a prime element in a decision making regarding the fixed capital requirements. If one of the competitors shift to automation, आपका कोई competitor ऑटोमेटिक मशीन पे शिफ्ट कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई, आपकी प्रोडक्शन कम, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा, मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा, उसके प्रोडक्ट्स भी ज्यादा अवेलेबल है, तो फिर आपकी कंपनी रह जाएगी। आपको भी शिफ्ट करना होगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, आपको भी शिफ्ट करना होगा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स पे। The other companies in the same line of activity will be compelled to follow that competitor. उसे हंस के या रोके, अगर कंपटीशन जीतना है तो उसे फॉलो ही करना होगा। That's finished. It's sufficient for today. लेक्चर कंप्लीट करने से पहले कोट ऑफ द डे, इट इज सूटेबल फॉर अस, हमारे लिए सूट होती है बात कि कोट ऑफ द डे लेक्चर में हो जाए। सी, इफ यू थिंक यू डिजर्व समथिंग ग्रेट नॉट ऑर्डिनरी, if you think you deserve something great not ordinary, then you have to do something great not ordinary. कुछ ग्रेट डिजर्व करते हो आप तो कुछ ग्रेट करके दिखाना होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी तो आप डिजर्व नहीं करते हो तो ऑर्डिनरी तो आप करोगे भी नहीं। डिजर्व करना कि आप उस चीज के लायक हो। इफ यू थिंक यू डिजर्व समथिंग ग्रेट नॉट ऑर्डिनरी, देन यू हैव टू डू समथिंग ग्रेट नॉट ऑर्डिनरी। That's finished. Sufficient for today. We'll meet again tomorrow. Have a nice day.